नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही क्रूशियल में से एक है, क्योंकि हर कोई कामयाबी पाना चाहता है, मतलब सक्सेसफुल हर कोई होना चाहता है। लेकिन सक्सेस के लिए जो रूल्स हैं कि कामयाबी कैसे मिलती है, कुछ पावर्स होती है हमारे एक आदमी के पास, वो कौन सी पावर्स हैं जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहली पावर के लिए कि द पावर ऑफ वाई। कि वाई की पावर क्या है। वाई इंग्लिश वाला ये जो अल्फाबेट्स में होता है वो वाई नहीं, WHY, मतलब क्यों, कोई काम आप क्यों कर रहे हो। इसके लिए एक फेज है कि मीनिंगफुल जो वर्क करते हो ना, उससे मीनिंगफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। जब तक आपका काम मीनिंगफुल नहीं है, आपको रिजल्ट्स मीनिंगफुल नहीं मिल सकते। अच्छा चलिए इसको एक मेटाफोर के साथ समझते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये मैं हर स्कूल में देता हूँ एक्चुअली, यार काफी फनी भी है ये। कि मान लो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं एंड छुट्टी हो गई, आपको घर जाना है, और घर आपका 2 से 3 किलोमीटर दूर है, करेक्ट, 2 किलोमीटर दूर मान लेते हैं। तो आपको कितना टाइम लगेगा आप घर जाने में। आपका घर जाने का कारण क्या है, छुट्टी हो गई है और कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। तो आपको आराम से मान लो 5 से 10 मिनट आपको आराम से लग जाएंगी। मैं कहता हूँ 10 मिनट आप घर पहुंच गए, ठीक है। डे 2 पर हम सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब क्या बात आती है आपके सामने कि आपको घर पे जाना तो है, छुट्टी तो हो गई है, लेकिन आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका पैर टूट गया और वो कह रहा है कि भाई थोड़ी देर रुक जा, हम दोनों आराम आराम से चलेंगे। तो आप रुकेंगे उनके लिए? हाँ, आप डेफिनेटली रुकेंगे। अब आपको टाइम उससे डबल लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी और भी। या फिर इसकी जगह आप एक दूसरी सिचुएशन ले सकते हैं। कई दोस्त ये कह रहे हैं कि चलिए भाई थोड़ी देर है ना, मेला लगा हुआ है, मेला देख कर आएंगे हम। आप मेला देखने चले जाते हो। या फिर जो लोग और साइट सीइंग के शौकीन है, जैसे यहाँ पर आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं चलिए भाई आज है ना पहाड़ घूम के चलेंगे। तो अब पहाड़ घूमने चले गए, आपको घर जाने में ज्यादा टाइम लग गया। अब डे 3 आपको वहां पे भी जाना है, लेकिन आपके पास एक और सिचुएशन है कि स्कूल के बाहर आपका एक टीचर है जिसकी गाड़ी खराब हो गई है एंड वो आपसे हेल्प के लिए बोलता है आपको। तो क्या आप मदद करेंगे? डिपेंड करेगा फिर से एक रीजन कि अगर आपको वो टीचर अच्छा लगता है तो आप हाँ शायद कोशिश करेंगे। अगर वो आपका खटका है तो दूर पर आके निकलोगे। इसका मतलब क्या है, हर एक चीज में कोई कारण होता है, रीजन। अगर आप उसकी मदद भी कर रहे हो, अगर आप फोर्सफुली मतलब अब मजबूर होकर उसकी मदद कर रहे हो, प्रिंसिपल ने कह दिया भाई सर की मदद करनी है, तो आप अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे। अगर वहीं पर आप अपनी शिद्दत से उसकी मदद कर रहे हो, उस टीचर की मदद कर रहे हो, तो आप विलिंग टू गो हो जाओगे। आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी से बाहर निकल कर उनके लिए कुछ काम करना चाहोगे, मैं वो कह रहा हूँ। अब मान लो आपने उसकी मदद भी कर दी, तो पहले आपको लग रहे थे 10 मिनट, आपके दोस्त ने लगा दिए और 10 मिनट 20 मिनट हो गए। अब वही चीज टीचर ने और 10 15 20 मिनट लगा दिए, तो 40 मिनट आपको घर जाने में लगी, क्योंकि आपके पास घर जाने का कारण नहीं था। अब मैं मान लेता हूँ हरियाणा की सिचुएशन लेते हैं यार, रिश्ते आसानी से होते नहीं। और मान लो कि रिश्ते वाले आए हुए हैं घर पे, अब कितना टाइम लगेगा जाने में। आपका दोस्त भी है, टीचर भी बाहर खड़ा है, ना रुको किसी खातर, क्योंकि वहां जाना जरूरी है। आपका नॉर्मल टाइम जो 10 टाइम था ना, उससे भी आप आधे टाइम में वहां पहुंच जाओगे, क्योंकि जो दूसरे ये जो हर्डल्स थी ना आपके बीच में, ये कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो आपके बीच में, जो आपकी इफेक्टिवनेस को रोक रहे थे, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे थे, आप इन सारों को आसानी से हैंडल कर पाओगे। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं आपका ये एग्जाम्पल नहीं है, आपका ये कारण नहीं है कि भाई रिश्ते वाले, आपकी माँ बीमार है, आपके लिए घूमना उससे ऊपर नहीं है, आपका दोस्त उससे ऊपर नहीं है, आपका टीचर जिसकी गाड़ी खराब हो गई है उसके लिए बहुत सारे और ऑप्शन है, लेकिन आपके पास अब रीजन है, मीनिंगफुल वर्क है, आपको घर जाना है क्योंकि आपकी माँ बीमार है। तो आप 100 की स्पीड से जाओगे। अब आप इन दूसरे कामों में डाइवर्ट नहीं होगे, तो आपके पास एक मीनिंगफुल रिजल्ट भी आएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप बहुत जल्दी से वहां पर पहुंच जाओगे। आज यही चेक करने वाले हैं कि मीनिंगफुल रिजल्ट्स कैसे आपकी इफेक्टिवनेस या आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज
आउटकम्स के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको वो बढ़ जाती हैं। अब अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना बढ़ाऊं अपनी कि मेरे को घर से टाइम पे जाना है, तो मैं आधा आधा घंटा भी दोस्तों के साथ घूमता रहूंगा, घर की ध्यान नहीं आएगी। ये होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स आवर आउटकम्स, पहली चीज। दूसरी चीज, हम हैंडल कर पाएंगे स्ट्रेस को, जो ये स्ट्रेस है ना, या फिर हर्डल्स को या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को, कि भाई टीचर कह रहा है कि भाई मेरी मदद करा दो, दोस्त कह रहा है मेरा पैर टूट गया, आराम आराम से चलेंगे, दूसरा दोस्त कह रहा है भाई थोड़ी देर घूम के आते हैं। ये चीजें, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तीसरी चीज होती है ग्रेटर प्राइड। जब आपके पास मीनिंगफुल रिजल्ट होता है, ये सबसे ज्यादा हम देख पाते हैं डिफेंस सर्विसेज में। डिफेंस में आज के टाइम में बहुत ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, उसका कारण एक ग्रेटर प्राइड भी है। ग्रेटर प्राइड क्यों? क्योंकि जो लेगेसी हमें मिली है, जो हरियाणा को लेगेसी मिली है डिफेंस की, आप सोच भी नहीं सकते। जब हमारा दादा कब है कि भाई हम 65 की लड़ाई लड़े थे, यो कर दिया था हमने, 62 की लड़े थे, ये जो कारगिल की लड़ाई लड़े थे, ये जब हमें सुनने को मिलता है ना, वो एक प्राइड मोमेंट फील करते हैं। वो कब आता है? क्योंकि हमें वो एक मीनिंगफुल काम लगता है कि उससे ये चीजें होंगी, तो एक मीनिंगफुल रिजल्ट में वो कन्वर्ट हो पाती हैं। अब हाँ, इसी में चौथी चीज, मोर विलिंग टू गो, मतलब आप कॉल ऑफ ड्यूटी से बाहर निकल के भी काम करना पसंद करेंगे। जैसे ही मैंने कहा कि मोर विलिंग टू गो, अगर आपकी माँ बीमार है और आप भाग भाग कर जा रहे हो वहां पर, अब अगर आपको थकान भी हो गई या पैर पे कांटा भी चुभ गया, तो आप वहां रुकोगे नहीं, क्योंकि आप मोर विलिंग टू गो मतलब अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी से बाहर निकल के वहां तक पहुंचना चाहोगे। एंड इसी से कनेक्टेड एक और चीज है, आप मोटिवेटेड फील करेंगे पूरे ड्यूरेशन के टाइम पर कि हाँ मैंने जाना है। जैसे रिश्ते वाली बात है, हाँ बेटे भागना तो रिश्ता नहीं होगा, तो वो चीज एक मोटिवेटेड फील करेंगे। अब मीनिंगफुल रिजल्ट्स क्यों क्या कह रहा हूं? क्योंकि मीनिंगफुल रिजल्ट्स का मतलब तीन चीजों से होता है। आउटकम्स जिसे हम कहते हैं, वो तीन कैटेगरी में होते हैं। अगर हमारा मीनिंगफुल वर्क है ना, तो ये तीन मीनिंगफुल रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। सबसे पहला है हायर प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरी हायर प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा जैसे अगर इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी कहे, वो बढ़ जाती है। या फिर तीसरी जो चीज है, वो एक्चुअली उसको हर आदमी अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बोला जाता है हायर कस्टमर रेटिंग। अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो टीचर की जो कार खराब हो गई थी, अगर आप उसको एक मीनिंगफुल वर्क देखते हैं और उस पे आप अपनी मोर विलिंग टू गो करते हैं, अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी से बाहर हटके काम करते हैं, प्राइड फील करते हैं कि जो टीचर्स हमारी हेल्प करते हैं क्लास में, आज बाहर जब उन्हें मदद मिल चाहिए तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, एक प्राइड मोमेंट अगर आप फील करते हैं, तो आपके जो मीनिंगफुल रिजल्ट्स हैं उसमें सबसे मेन चीज जो आएगी ना, वो है देखो जल्दी काम हो गया, आपको आपका टाइम बच गया, आपने जल्दी से मदद कर दी, वो सारी चीजें। लेकिन एक चीज, आपकी जो वैल्यू है ना, वो टीचर की नजरों में, जो आप एक ब्रांड हो आज, वो पर्सनल ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं कस्टमर रेटिंग। यस, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, अगर मैं एक मीनिंगफुल वर्क देखता हूं काउंसलिंग को, तो मेरी प्रोडक्टिविटी कैसे इफेक्ट करते हैं, मेरे आउटकम्स क्या है, मैं प्रोडक्टिविटी मैं अच्छे से काउंसलिंग कर पाता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी, एंड थर्ड चीज जो सबसे बेस्ट है, कस्टमर रेटिंग। जब सेटिस्फेक्शन उनकी आंखों में होता है कि हाँ ये है वो जो जहां हमें कुछ पूछना चाहिए, या फिर यही है वो जो हमारी पर्सनल ब्रांडिंग को एक बूस्ट देते हैं। सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज आज के टाइम में ये। तो पहली पावर जो कामयाब होने के लिए है, वो क्या है? पावर ऑफ वाई, कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं। आपके पास रीजंस होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीजंस, अदरवाइज किसी काम के नहीं है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं गाइस, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कंटिन्यू होगी, इसके आने वाले 3 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट, इसके आने वाले 4 पार्ट्स हैं। द पावर ऑफ बिलीव, power of expertise and power of self motivation, and the last, power of
म्यूचुअल सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। तो ये पूरी सीरीज है आप कि आप कामयाब कैसे हो, आपको सक्सेस कैसे मिले, या फिर किन लोगों को सक्सेस मिलती है। स्टे ट्यून गाइस, थैंक यू।